भावेश के बोर्ड एग्जाम्स शुरू हो चुके हैं और 2 एग्जाम्स हो भी चुके हैं। दूसरे एग्जाम के 2 दिन बाद फिर फिजिक्स का एग्जाम होता है। भावेश एग्जाम के लिए आता है तो आज न्यूज़ रिपोर्टर्स सुबह से ही उसकी राह देख रहे हैं, खास तौर से वंशिका। भावेश के अंदर जाने से पहले ही न्यूज़ रिपोर्टर उसे घेर लेते हैं और उससे सवाल पूछने लगते हैं। क्या आज के एग्जाम के लिए आपकी तैयारी पूरी है? क्या आज भी आप अपने सब्जेक्ट में टॉप करेंगे? भावेश पहले से ही इन सब चीजों की वजह से परेशान था। उसे और गुस्सा आने लगता है और वो सभी रिपोर्टर्स को धक्का देते हुए सीधा एग्जाम हॉल के अंदर निकल जाता है। कई रिपोर्टर्स नीचे गिर जाते हैं, कुछ को तो चोट भी लगती है। सब हैरान थे कि एक बच्चे में इतनी ताकत कैसे आ गई, और ये बात वंशिका नोटिस करती है। उसे फिर से लगने लगता है कि कुछ तो बात है इस लड़की में। भावेश अंदर जाता है और हमेशा की तरह अपना एग्जाम जल्दी पूरा कर लेता है। उसके बाद फिर पूरे वक्त यही सोचता रहता है कि मैं क्या करूं जिससे रिपोर्टर मेरा पीछा छोड़ दें। मैं जैसे ही बाहर जाऊंगा ये फिर मुझसे 1000 सवाल पूछेंगे और मुझे तंग करेंगे। मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा। तभी अचानक से स्कूल की लाइट चली जाती है। क्लास के सारे पंखे बंद हो जाते हैं और क्लास में मौजूद सभी स्टूडेंट्स को मच्छर काटना शुरू कर देते हैं। चारों ओर मच्छर मारने की आवाज क्लास में गूंजने लगती है। 1-2 मच्छर भावेश को भी परेशान करते हैं और भावेश एक मच्छर मारने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही वो मच्छर भावेश के हाथ से चिपकता है, सिस्टम का तुरंत ही नोटिफिकेशन आता है। होस्ट, एक इंसेक्ट डिटेक्ट हुआ है। क्या आप इसे डिकम्पोज करना चाहेंगे? भावेश मच्छर की ओर देखता है और उसे तभी जिज्ञासा होती है कि एक मच्छर को डिकम्पोज करने पर क्या मिल सकता है। फिर भावेश सिस्टम से कहता है, डिकम्पोज। सिस्टम तुरंत ही प्रोसेस करके भावेश को बताता है, होस्ट, कांग्रेचुलेशंस, आपको मिलती है इंसेक्ट कंट्रोल आर्ट। इस आर्ट से आप 10,000 तक की संख्या के कीड़ों और मच्छरों को कंट्रोल कर सकते हो। क्या आप इसे इंटीग्रेट करके फ्यूज करना चाहेंगे? भावेश तुरंत ही सोचने लगता है, क्या 10,000 कीड़ों और मच्छरों को कंट्रोल करने की पावर? इसको आजमा के तो जरूर देखा जा सकता है। तभी भावेश को एक आइडिया आता है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। फिर भावेश तुरंत अपने सिस्टम से कहता है, फ्यूज। और भावेश के इतना कहते ही सिस्टम प्रोसेस शुरू करता है और एक पल के लिए भावेश को अपने आसपास बहुत सारी एनर्जी का एक नीले रंग का घेरा दिखाई देने लगता है। वो नीला घेरा सिर्फ भावेश ही देख सकता है, बाकी कोई और नहीं। कुछ ही सेकंड्स के बाद वो घेरा गायब हो जाता है और प्रोसेस पूरा हो चुका है। भावेश उसके बाद उस पावर को ट्राई करने का सोचता है और आसपास घूम रहे मच्छरों को अपने हाथ पर बैठने के लिए कहता है। भावेश के पास कम से कम 15-20 मच्छर घूम रहे हैं और वो सारे आकर लाइन से भावेश के हाथ पर बैठ जाते हैं। भावेश देखकर दंग रह जाता है और वो मच्छर बस चुपचाप बैठ जाते हैं, ना उड़ने की कोशिश करते हैं और ना भावेश को काटने की कोशिश करते हैं। भावेश ये देखकर बहुत खुश होता है। फिर उन मच्छरों को इशारा करता है और वो मच्छर उड़कर इन्विजिलेटर के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं और भावेश के इशारा करते ही उस इन्विजिलेटर को काटना शुरू करते हैं। इन्विजिलेटर पूरे शरीर में खुजाने लगता है, मच्छरों को मारने की कोशिश कर रहा है, यहाँ वहाँ नाच रहा है। ये देखकर सब बहुत हंसने लगते हैं। इन्विजिलेटर बहुत परेशान हो रहा है। भावेश को भी ये सब देखकर मजा आता है और फिर वो कहता है, अब आएगा मजा। फिर भावेश एग्जाम्स खत्म होने के बाद वैसे ही बाहर निकलता है और रिपोर्टर्स फिर से उसका इंतजार कर रहे हैं। इस बार भावेश उन रिपोर्टर्स को देखकर डरता नहीं है, बस मुस्कुराता है और फिर तुरंत ही अपनी इंसेक्ट कंट्रोलिंग पावर को यूज करके वहाँ के सारे मच्छरों को, मक्खियों को, बड़े बड़े कीड़ों को, ग्रास हॉपर्स को, छोटी पंखियाँ, जितने उड़ने वाले छोटे छोटे इंसेक्ट्स थे सबको इकट्ठा करता है और फिर उन्हें उन रिपोर्टर्स पर हमला करने के लिए इशारा करता है। वो सारे कीड़े एक साथ उन रिपोर्टर्स पर टूट पड़ते हैं। अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। सारे रिपोर्टर्स उन कीड़ों से परेशान और बेहाल दिखने लगते हैं। वो उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, उनसे बचने की कोशिश करते हैं, पर वो कीड़े पीछा नहीं छोड़ते। चारों ओर कीड़ों का बवंडर सा छा जाता है। सब लोग ये देखकर दंग थे कि अचानक से रिपोर्टर्स के ऊपर इतने सारे कीड़े कैसे आ गए। और कई कीड़े तो ऐसे थे जो लोगों के सामने से एकदम से तेजी से निकलकर उन रिपोर्टर्स की ओर भाग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो रिपोर्टर कोई इंसेक्ट मैग्नेट हैं और वो सभी कीड़ों को अपनी ओर खींच रहे हैं। ये देखकर भावेश को बहुत सुकून मिलता है।
उसे आज कोई भी फालतू के सवालों का जवाब नहीं देना पड़ेगा। भावेश का रास्ता एकदम साफ है और रिपोर्टर्स बेचारे बुरी हालत में यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं, खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भावेश आराम से कार में बैठकर वहाँ से घर की ओर निकल जाता है। भावेश अपने घर आता है। आज वो बहुत खुश है। फिर उसके मम्मी पापा उससे पूछते हैं कि बेटा, आज का एग्जाम कैसा हुआ? भावेश आज खुशी से जवाब देता है, एग्जाम तो हर बार की तरह बहुत अच्छा हुआ। भावेश के माता पिता बहुत खुश होते हैं ये सुनकर। वहीं टेबल पर कई सारी सब्जियां रखी हुई हैं और कुछ सब्जियों पर भावेश को कीड़े नजर आते हैं। भावेश उन कीड़ों को देखकर हैरान होता है और तभी भावेश अपनी माँ को वो सब्जियां दिखाते हुए कहता है, माँ, इन सब्जियों में तो कीड़े लग रहे हैं। पर वो कीड़े भावेश की माँ को नजर नहीं आ रहे थे। भावेश की माँ हैरानी से कहती है, क्या बात कर रहे हो बेटा, इस पर तो कोई भी कीड़े नहीं है। भावेश कहता है, अरे ये ऊपर ही तो घूम रहे हैं मम्मी, ध्यान से देखिए ना। भावेश की माँ फिर सारी सब्जियां देखती हैं और उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है और फिर वो कहती हैं, बेटा, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, तुम्हें पता नहीं कौन से कीड़े नजर आ रहे हैं। भावेश ये सुनकर दंग रह जाता है और फिर वो अपने पिता को दिखाते हुए पूछता है, पापा, क्या आपको भी कीड़े नजर नहीं आ रहे हैं? वो भी सब्जियों को ध्यान से देखते हैं और फिर ना में सर हिलाते हैं। भावेश को बड़ी हैरानी होती है कि तभी वहाँ चिंकी भी आ जाती है और फिर भावेश चिंकी को भी दिखाता है और वही सवाल पूछता है, पर चिंकी को भी वो कीड़े नजर नहीं आ रहे थे। भावेश ये जानकर दंग रह जाता है और फिर उन सब्जियों को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। भावेश के परिवार वाले ये देखकर बहुत हैरान थे। तभी भावेश की माँ शांति कहती है, भावेश ये क्या बोल रहा था और सब्जी लेकर क्यों चला गया? भावेश के पिता और चिंकी बस खड़े रहते हैं, उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। भावेश अपने कमरे में आता है और तुरंत ही सिस्टम से पूछता है, सिस्टम, इन सब्जियों पर जो कीड़े हैं वो मुझे दिख रहे हैं, तो बाकी लोगों को क्यों नहीं दिख रहे हैं? तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, होस्ट, आपको सब्जियों के अंदर के कीड़े भी नजर आएंगे जो दूसरों को नजर नहीं आते हैं। भावेश ये सुनकर बहुत दंग रह गया था। उसे जो नई पावर मिली थी उससे ऐसा भी हो रहा था। तभी भावेश सिस्टम से कहता है, तो क्या मैं इन कीड़ों को सब्जियों से बाहर निकाल सकता हूँ? तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, होस्ट, आपको उसके लिए इंसेक्ट कंट्रोल लेवल 2 पर जाना होगा। भावेश तुरंत ही अपने सिस्टम से कहता है, ठीक है, इंसेक्ट कंट्रोलिंग पावर को अपग्रेड कर दो। सिस्टम भावेश के ओवरऑल स्किल्स में से पॉइंट्स को यूज कर इंसेक्ट कंट्रोलिंग पावर को अपग्रेड कर देता है। फिर भावेश उस पावर को यूज करने की कोशिश करता है और भावेश के ऐसा करते ही सब्जी के अंदर के कीड़े सब्जी के बाहर निकलकर उससे दूर भागने लगते हैं। भावेश को ये देखकर बहुत हैरानी हो रही थी, पर उसे मजा भी काफी आ रहा था। भावेश फिर बाहर आता है। बाहर उसके मम्मी पापा और चिंकी अभी भी वहीं खड़े हुए हैं। जैसे ही भावेश आता है वो सब उसे देखने लगते हैं। भावेश फिर बाकी की सब्जियों के पास आकर अपने पावर यूज करता है और उन सब्जियों में से भी कीड़े बाहर आकर दूर भागने लगते हैं। अब वो कीड़े उन घर वालों को भी नजर आ रहे थे और वो कीड़े देखकर दंग रह जाते हैं। भावेश की माँ एकदम से हैरानी के साथ कहती है, ये कैसे आए? कैसा सामान आ गया है? इतनी अच्छी सब्जियां हैं फिर भी उनमें कीड़े हैं। राम राम राम, अब मैं उस लल्लू से सब्जियां नहीं खरीदूंगी। भावेश खुश होता है और फिर लौटकर कमरे में चला जाता है। उसके माता पिता को समझ में नहीं आता कि भावेश ने ये सब कैसे किया। भावेश फिर अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए अपने रूम में आता है और बुक्स को डिकम्पोज करना शुरू कर देता है। 10 दिन में भावेश के सारे एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं। वो रिपोर्टर्स भी भावेश को बिल्कुल परेशान नहीं करते, क्योंकि अगर वो भावेश के रास्ते में आते भी हैं तो भावेश अपनी इंसेक्ट कंट्रोल पावर से उन्हें दूर कर देता है। एग्जाम खत्म हो जाने के बाद भावेश फिर से अपने मिशन को शुरू करने का फैसला लेता है, पर उसके मन में ये बात भी चलती रहती है कि पिछले 15-20 दिनों में पन्नू ने उस पर ना हमला किया है और ना उसके सामने आया है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या पन्नू किसी बड़ी चीज की तैयारी कर रहा है? इन्हीं सवालों के जवाब को तलाशने के लिए भावेश इंस्पेक्टर सूर्य कुमार यादव से मिलने का फैसला करता है। पर तभी भावेश को संजीव सोलंकी का मैसेज आता है कि वो उससे आज रात मिलना चाहते हैं। भावेश को एक उम्मीद जगती है कि क्या संजना लौट आई है? क्या संजना के बारे में वो कुछ बात करना चाहते हैं? भावेश बहुत खुश होता है और फिर संजीव सोलंकी जी से मिलने के लिए निकल जाता है। भावेश इतना एक्साइटेड था कि टाइम से पहले ही संजीव सोलंकी जी के घर पर पहुंच जाता है
पर अभी तक संजीव सोलंकी जी नहीं आए हैं। भावेश को उनका इंतजार करने के लिए बोला जाता है। भावेश चुपचाप हॉल में बैठा रहता है और बस घर के चारों ओर देखता रहता है। उसे संजना की याद आ रही थी। संजना के ख्याल उसके दिमाग में घूम रहे थे और उसे हर पल यही महसूस हो रहा था कि संजना बाहर निकल कर आएगी। पर काफी देर बैठे रहने के बाद भी ऐसा नहीं होता और फिर संजीव सोलंकी वहां आते हैं और भावेश से मिलते हैं। भावेश, कैसे हो तुम? भावेश संजीव सोलंकी से हाथ मिलाता है और कहता है, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? तभी संजीव सोलंकी कहते हैं, ऑल गुड, बैठो बैठो, तुमने कुछ लिया कि नहीं? तभी भावेश कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ। संजीव सोलंकी अपने बटलर से कहते हैं, भावेश के लिए कुछ खाने के लिए लाओ। उसके बाद भावेश अपनी बेसब्री को काबू में रखते हुए पूछता है, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या कोई बात करनी है? तभी संजीव सोलंकी थोड़ा सोचते हुए कहते हैं, भावेश, कुछ बात तो करनी है और बहुत जरूरी है। भावेश को लगने लगता है कि संजीव सोलंकी शायद संजना के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं और उसके दिल की धड़कन थोड़ी तेज भी हो जाती है। तभी भावेश कहता है, क्या संजना के बारे में है? संजीव थोड़ा हैरान होते हैं और कहते हैं, संजना? नहीं, संजना के बारे में नहीं है। भावेश ये सुनकर एकदम दंग रह जाता है। उसे उम्मीद थी कि उसे संजीव सोलंकी ने संजना के बारे में बात करने के लिए बुलाया है, पर यहाँ तो कुछ और ही माजरा है। फिर भावेश जिज्ञासा के साथ पूछता है, तो क्या बात है अंकल, सब ठीक है ना? फिर संजीव सोलंकी थोड़ा सीरियस होकर कहते हैं, भावेश, जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। भावेश बहुत ही हैरान था और फिर हाँ में सर हिलाता है। संजीव सोलंकी भावेश से कहते हैं, भावेश, मुझे कहीं से खबर मिली है कि अभिमन्यु अपने पिता रतन जोशी का बदला लेने की प्लानिंग कर रहा है। उसके साथ उसके पिता के कुछ खास लोग जुड़ गए हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि तुमने ही हैकिंग के जरिए वो सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी है और उन्हें पकड़वाया है। भावेश को जानकर कोई बड़ी हैरानी नहीं होती। भावेश को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इन सब चीजों से पहले ही वाकिफ है और उसके लिए ये फिक्र की कोई भी बात नहीं है। पर फिर भी संजीव सोलंकी की बात सुनने के बाद उन्हें थैंक यू कहता है और साथ ही कहता है, अंकल, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। तभी संजीव सोलंकी भावेश से कहते हैं, भावेश, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। वो तुम्हारे खिलाफ कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं जिस वजह से शायद तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये शहर छोड़कर अपने माँ बाप के साथ कहीं और चले जाओ। यही तुम्हारे लिए सही रहेगा।